नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टारगेट ऑन में। मैं एनके सिंह। इस 5 मिनट के वीडियो में हम आरओ से संबंधित बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको उपलब्ध करवाने चल रहे हैं। और यदि इस 5 मिनट के वीडियो को आपने पूरा देखा तो निश्चित रूप से कम 1 नंबर आप पक्का कर लेंगे। तो चलिए, आज हम आनुवांशिक रोग से संबंधित जितने भी कंटेंट होते हैं उनको हम समझने का प्रयास करते हैं। आनुवांशिक रोग एक ऐसा रोग होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो सकता है। इसमें से पहले रोग पर पहले हम चर्चा करना शुरू करते हैं। पहला रोग है रंजकहीनता, जिसे हम एल्बिनिज्म कहते हैं। यह एक ऐसा रोग है जिसमें त्वचा वर्धक मिलेनिन का निर्माण नहीं होता है। रोगी का पूरा शरीर सफेद रंग का हो जाता है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। इसके पश्चात दूसरे रोग पर चर्चा करते हैं। दूसरा रोग है वर्णांधता। वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस। इसमें आप याद रखेंगे कि इसमें जो रोगी होता है वह लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है, अंतर नहीं कर पाता है। वह देखता तो है लेकिन वह अंतर नहीं कर पाता है। इसमें आंखों में पाई जाने वाली जो कौन सेल होती है, जो शंकु कोशिका होती है, वह शंकु कोशिका प्रभावित होती है। तीसरे रोग पर बात करते हैं। तीसरा रोग है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक ऐसा रोग जिसे शाही रोग भी कहा जाता है। और मैंने आपको बताया है कि हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है जिसमें रोगी के रुधिर का स्कंदन नहीं होता है। रोगी के रुधिर का जमाव सामान्य प्रक्रिया से नहीं होता है, रुधिर की क्लॉटिंग होना बंद हो जाती है। यह है हीमोफीलिया। और हीमोफीलिया के संदर्भ में याद रखना कि हीमोफीलिया ही वह रोग है जिसमें रुधिर का स्कंदन नहीं होगा। यदि प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का निर्माण प्रक्रिया बाधित हो जाएगी तभी यह रोग होगा। इसके पश्चात हम चौथे रोग पर बात करते हैं। चौथा रोग है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया नामक रोग में हीमोग्लोबिन के निर्माण की प्रक्रिया बाधित हो जाएगी। रोगी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, क्योंकि हीमोग्लोबिन का ही काम होता है ऑक्सीजन को लेकर जाने का। और इसके पश्चात हम बात करेंगे सिकल सेल एनीमिया का। सिकल सेल एनीमिया जिसमें आरबीसी का जो आकार होता है वह हसिया के आकार में तब्दील हो जाता है। इसी वजह से इसे हसियाकार रोग भी कहा जाता है। सिकल सेल एनीमिया के पश्चात अगले रोग पर बात करेंगे, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम एक ऐसा रोग है जिसमें 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी हो जाती है। ट्राइसोमी का मतलब क्या हुआ? ट्राइसोमी का मतलब हुआ कि 2 के बजाय 21वें गुणसूत्र पे 3 गुणसूत्र प्रेजेंट हो जाते हैं, जिससे टोटल गुणसूत्रों की संख्या 45 हो जाती है, 45 हो जाती है। इसे मंगोलिज्म भी कहते हैं, मंगोलिज्म कहते हैं, या फिर इसको मंगोली जड़ता भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी खोज लैंगडम डाउन नामक वैज्ञानिक ने किया था। यही डाउन से ही ले लिया गया है डाउन सिंड्रोम। इसके बाद आपको याद रखना है, डाउन सिंड्रोम के पश्चात अगले रोग पर हम बात करेंगे। अगला जो रोग होता है, अगले रोग पर हम बात करेंगे, अगला है पटायु सिंड्रोम। पटायु सिंड्रोम जो होता है, इसमें 13वें गुणसूत्र जो होता है उस 13वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी हो जाती है, यानी कि 2 के बजाय 3 गुणसूत्र हो जाएगा। और इसमें मैंने आपको बताया है कि हृदय और वृक्क संबंधी विकार उत्पन्न होते हैं। और इसके पश्चात अगर हम बात करेंगे तो 2 रोगों को और आप याद रखेंगे। एक है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, यानी कि क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम। यह पुरुषों में होता है। पुरुषों में जो 1 गुणसूत्र होता है वह बढ़ जाएगा, यानी कि टोटल गुणसूत्रों की संख्या 46 हो जाएगी। यानी इसे ही हम सामान्य रूप से नर किन्नर कहते हैं। और टर्नर सिंड्रोम, जिसे हम मादा किन्नर के नाम से जानते हैं, सामान्यतः महिलाओं में जो गुणसूत्र होता है वह 44 प्लस यक्स होता है, लेकिन इसमें यक्ष गुणसूत्र जो होता है वह नहीं पाया जाता है, जिससे महिला में महिला के लक्षण कम हो जाते हैं। और इसमें टोटल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 45। तो ये आनुवांशिक रोगों का मैंने एक क्रम बताया। फिर से मैं आपको याद दिला देता हूं। पहला रोग आपने पढ़ा रंजकहीनता, दूसरा रोग आपने पढ़ा वर्णांधता, तीसरा रोग आपने पढ़ा थैलेसीमिया, फिर सिकल सेल एनीमिया, फिर आपने पढ़ा है टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, पटायु सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। ये सारे के सारे रोग जो होते हैं आनुवांशिक रोगों के अंतर्गत आते हैं। आशा करूंगा कि आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी। आशा करूंगा कि पूरी वीडियो आपको समझ में आई होगी। ऐसे ही मैं छोटे छोटे वीडियोस आपके सामने लेकर आता रहूंगा और एक बड़े से टॉपिक को मैं कवर करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।